नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला 1 सितंबर के कनाडा रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे। और ये नया मंथ है तो नई शुरुआत करते, नए फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत वर्ल्ड मैप पे, और इसकी कैपिटल है वो न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली क्यों चर्चा में, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव धर्मेंद्र को बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, धर्मेंद्र। तो ये है धर्मेंद्र, जो अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे, उसको रिप्लेस करके वो दिल्ली में नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वो किसकी जगह लगे, तो वो नरेश कुमार की जगह लगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये मनाया जाता है। मतलब आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। आपको वह बताना है इसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये 1 से 7 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन भी 2018 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि माता और बच्चों को पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके बारे में कुछ स्कीम है, इसके बारे में बताने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा या जाना होगा, जो वो फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी थी जो हमारे इंडिया में उसने अपना कैंपस खोला था। कहाँ खोला था, तो वो दिल्ली, जो मतलब हाल ही में जो गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर, वहाँ उसके डेक्कन यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस खोला था। वैसे ही हमारी आईआईटी मद्रास ने देश की पहली आईआईटी थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस जो जंजीबार है तंजानिया, वहाँ इसने खोला था। जैसे कि आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस अबू धाबी में खोला था, वैसे ही ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है वो भारत में अपना कैंपस कहाँ खोलेगी, तो वो एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन गुरुग्राम में वो अपना साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस खोलेगी। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, गुरुग्राम। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, और कहाँ की, वो ब्रिटेन की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये है अवनी लेखारा, जिसने टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भी गोल्ड जीता है, और पेरिस ओलंपिक है उसमें भी गोल्ड जीता है। तो आपको वही बताना है, इसने हाल ही में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें उसने गोल्ड जीता, वो किस खेल से जीता है। तो इसने कुश्ती नहीं, मतलब शूटिंग, इसका मतलब बनेगा बी, शूटिंग में पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा ने गोल्ड जीता है। और वो पहली महिला बन गई जो कंटिन्यू 2 गोल्ड, 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। उसने हाल ही में स्ट्रेटेजिक कनंड्रम रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बुक का विमोचन किया है। तो आपको वही बताना है, जो ये बुक है स्ट्रेटेजिक कनंड्रम रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है वो राजीव सीकरी है। तो इसका ऑप्शन है सी, राजीव सीकरी ने स्ट्रेटेजिक कनंड्रम रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ये बुक है लिखी है। जो ये राजीव सीकरी, तो वो पहले पूर्व इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उसने काम किया था, इसके कारण इसके फॉरेन के बारे में स्ट्रेटेजिक कनंड्रम रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक लिखी है, जो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे इंडिया के मेजर पोर्ट है, जो बड़े पोर्ट गिना जाता है, जैसे कि दीनदयाल जो गुजरात में कांडला स्थित है, मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, मुर्मुगांव मतलब जो गोवा में स्थित है, न्यू मैंगलोर है, कोचिन केरल में है, व्यो चिदम्बरम
चेन्नई और कामराजार है वो तमिलनाडु में है, और जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, पारादीप उड़ीसा में है, और कोलकाता और हल्दिया वो पश्चिम बंगाल में है। तो ये मेजर पोर्ट है। तो हाल ही में मेजर पोर्ट बनने वाला जो वाटवन बंदरगाह है उसका हाल में शिलान्यास किया गया है। ये शिलान्यास किसने किया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, जो हाल ही में वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे। वहाँ उसने वाटवन बंदरगाह का शिलान्यास किया है, और महाराष्ट्र में जो ये लोकेशन है वहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। ये कितनी लागत से बनेगा? तो 2020 करोड़ रुपए से ये वाटवन बंदरगाह बनाया जाएगा। और इसकी क्षमता है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है जो मुंबई में है, उससे 3 गुना क्षमता का बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन है जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर कहा जाता है, उसकी इसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो हाल ही में आपको वही बताना है, जो ये है हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उसने पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो झारखंड के पहले कौन बने हैं? तो ये अमीर महतो है, वो झारखंड के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाए गए हैं। तो ये अमीर महतो। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये नीट हाल ही में एग्ज़ाम बहुत चर्चा में क्यों? तो क्योंकि पेपर लीक के बारे में था, इसके कारण नीट अभी भी चर्चा में। क्यों चर्चा में? पहले तो नीट का फुल नेम क्या होता है? तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्योंकि नीट इसीलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में जो बोंडा जनजाति है उसमें से उसका एक बच्चा है, उसने नीट क्लियर कर दिया। जो पहला बच्चा जिसने नीट क्लियर किया है बोंडा जनजाति का। तो आपको वहीं बताना है बोंडा जनजाति वो किस राज्य में देखने को मिलती है? तो ए ओडिशा में देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी ओडिशा। तो ओडिशा है वो बोंडा जनजाति, इसको देखने को मिलती है ओडिशा में। तो ये आपको याद भी रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बोंडा जनजाति का फोटो भी है। ये है वी वेणु और इसकी ये पत्नी। वी वेणु कहाँ के मुख्य सचिव थे? तो वो केरल के थे। उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अब उसकी पत्नी है वो मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आपको वहीं बताना है कि केरल के मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये शारदा मुरलीधरन है, जो वी वेणु की पत्नी, उसकी हाल ही में केरल के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। डूरंड कप किस खेल के लिए खेला जाता है? तो फुटबॉल के लिए खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में हुई थी, और इसको इंडिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, और एशिया का भी माना जाता है, और वर्ल्ड का 4 या 5th स्थान पे आता है जो प्राचीन है। तो हाल ही में जो डूरंड कप जो 133वां संस्करण था वह किसने जीत लिया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC उसने मोहन बागान सुपर जायंट को हरा के 133वां डूरंड कप जीत लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे देश में नेवी डे वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और नेवी के संचालन के लिए बहुत बड़े ऑफिसर को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। वैसे ही हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख है वो कौन बने हैं? तो हाल ही में तेजिंदर सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, तेजिंदर सिंह। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ MOU किया है? जो गूगल है एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ वो गूगल है वो तमिलनाडु राज्य में AI प्रयोगशाला मतलब AI लैब स्थापित करेगी, जिसके कारण जो 2 लाख है मतलब जो 2 मिलियन युवा है, जो 20 लाख युवा है, उसको AI में कौशल प्रदान करने के लिए गूगल है वो AI प्रयोगशाला तमिलनाडु में स्थापित करने वाला है। क्योंकि हाल में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन
वो गूगल के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे दौरे पर थे, वहाँ उसने ये एमओयू किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले हम ट्विटर है, इसको हाल ही में इसका नाम चेंज कर एक्स कर दिया है। तो हाल ही में जो एक्स इसीलिए चर्चा में क्योंकि किस देश ने एक्स यानी ट्विटर को निलंबित कर दिया है, तो ये ब्राज़ील ने कर दिया है। क्यों ब्राज़ील ने कर दिया? क्योंकि जो ब्राज़ील है उसने कोर्ट ने किया, क्योंकि उसने अपने कायदे किए, मतलब लॉ ऑफिसर वो अपॉइंटमेंट करने के लिए किया था अपने देश में, और कुछ वो जुर्मा लगा था वो भरने के लिए किया था, वो नहीं करने के कारण एक्स ट्विटर को निलंबित कर दिया है, ब्राज़ील ने कर दिया है। तो ट्विटर ने किया है, तो ट्विटर के चेयरमैन कौन है? तो वो है एलन मस्क, जिसको स्पेस एक्स का मालिक है वही है, और इसके सीईओ है लिंडा याकारिनो है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लिए, थैंक यू सो मच।